जय हिंद। आई एम लोमिस कुमार सिंह फ्रॉम DS कॉलेज कटिहार 35 बटालियन पूर्णिया भागलपुर ग्रुप बिहार एंड झारखंड डायरेक्टेड। हमारे देश का सांस्कृतिक का अधिकरण करते हुए आज कोरोना काल में भी सभी हाथ मिलाने को छोड़कर नमस्ते का चरण अपनाया है, जिससे कोविड में काफी बचाव हुई है। इसी प्रकार हमारे बिहार की भी सांस्कृतिक की पूरी भारत में भी मशहूर माने जाते हैं। तो आज हम बिहार के संस्कृति के बारे में बताएंगे। बिहार के सांस्कृतिक जीवन की पहचान में बौद्धिक विरासत के साथ साथ कला, पर्व, त्यौहार, मेले, उत्सव और लोगों के समान रहन सहन का महत्वपूर्ण स्थान है। बिहार की कलात्मक संपदा प्राचीन है और समृद्धि भी है। बिहार की भूमि दो महान धार्मिक परंपराओं जैन एवं बौद्ध के जन्म स्थलीय रही है। बिहार में भोजपुरी, मैथिली, मगही, तिरहुत, अंगिका, हिंदी और उर्दू संस्कृतियों का मिश्रण है। यहाँ नगरों तथा गांव की सांस्कृतिक में अधिक फर्क नहीं है। नगरों में भी लोग पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन करते हैं तथा उनकी मान्यताएं रूढ़िवादी है। यहाँ शादी विवाह के दौरान ही प्रदेश की सांस्कृतिक प्रचुरता स्पष्ट होती है। जातिगत आग्रह के कारण 100% शादियाँ माता पिता या रिश्तेदारों द्वारा तय परिवार में ही होता है। शादी में बारात तथा जश्न की सीमा समुदाय तथा आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती है। शादियों में लोकगीत के गायन का प्रचलन लगभग सभी समुदाय में है। शादी के दौरान शहनाई का बजना आम बात है। इस वाद्ययंत्र को लोकप्रिय बनाने में बिस्मिल्लाह खां का नाम सर्वोपरि है। उनका जन्म बिहार में ही हुआ था। खान पान। बिहार अपने खान पान के लिए भी प्रसिद्ध है। शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों पसंद किए जाते हैं। मिठाइयों की विभिन्न किस्मों के अतिरिक्त खाजा, मोतीचूर के लड्डू, तिलकुट यहाँ की खास पसंद है। बिहार की संगीत तथा नृत्य। बिहार में गीत नृत्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ तबला, ढोलक, हारमोनियम और बांसुरी जैसे वाद्य यंत्रों का उपयोग एक बार में किया जाता है। यहाँ विशेषकर होली तथा विवाह में गाए जाने वाले लोकगीत काफ़ी प्रचलित है। यहाँ के मुख्य नृत्य जट जाटिन है। बिहार का कला और शिल्प। यह मधुबनी आर्ट और अंगिका आर्ट का घर है। मिथिला क्षेत्र के लिए शुरू की गई यह दीवार चित्रों की एक मजबूत परंपरा थी। बिहारी महिला लोक चित्रों को सब्जियों से बने डायप्टर्स की मदद से खींचती है। ग्रामीण इलाकों, जानवरों और मानव दुनिया के हृदय भारतीय देवताओं को खूबसूरती से चित्रित किया गया है और मैथल पेंटिंग भारत और विदेशों
दोनों में लोगों के आवश्यक घरों की सजावट में है। बिहार की ऐतिहासिक विरासत एक पहला नंबर, महाबोधि मंदिर एक बौद्ध धर्म मंदिर है जो बोध गया में स्थित है। बताया जाता है कि यह वही स्थान है जहां गौतम बुद्ध को पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस पेड़ को बोध वृक्ष कहा जाता है। यह स्थान निरंजना नदी पर बसा है और उस समय उसे उर्वल नाम से जाना जाता था। वर्ष 2002 में यूनेस्को ने महाबोधि मंदिर को विश्व धरोहर स्थान घोषित किया था। दूसरा, गोलघर। गोलघर बिहार की राजधानी पटना में गांधी मैदान के पश्चिम में स्थित है। 1770 ईस्वी में आए भयंकर सुखाड़ के दौरान लगभग 1 करोड़ लोग भूखमरी के शिकार हुए थे। इसके बाद अंग्रेज ने गोलघर बनाने की योजना बनाई। इसकी शुरुआत 20 जनवरी 1784 ईस्वी को किया और 20 जुलाई 1786 को संपन्न हुआ। इसमें 1,40,000 टन अनाज रखा जा सकता है। इसका आकार 125 मीटर और ऊंचाई 29 मीटर है। इसमें कोई स्तंभ नहीं है। इसके ऊपर चढ़ने के लिए 145 सीढ़ियां हैं। तीसरा, मनेर शरीफ। मनेर शरीफ पटना से 30 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम की ओर है। मनेर किसी समय मुस्लिम संस्कृति का बिहार में सबसे पुराना केंद्र था। मनेर में इस समय 2 दरगाह है, एक बड़ी और दूसरी छोटी। धर्म स्थानों में सबसे ज़्यादा पवित्र गिनी जाती है। इसमें महान सूफी संत हजरत मखदूम मनेरी की कब्र है। मखदूम साहब 1291 ईस्वी में मृत्यु हुए थे। चौथा, बरावर की गुफाएं। बरावर की गुफाएं भारत के बिहार राज्य के जहानाबाद जिले में गया से 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और चट्टानों को काटकर बनाई गई है। सबसे पुरानी गुफाएं 2, इनमें अधिकांश गुफाओं का संबंध मौर्य काल से है। ये गुफाएं बरावर और नागार्जुन की जुड़वा पहाड़ियों में स्थित है। इस गुफा को पूरी तरह से ग्रेनाइट को तराशकर बनाया गया है। इन पहाड़ी में 4 गुफाएं शामिल है: कर्ण चौपार, लोमस ऋषि, सुदामा गुफा और विश्व झोपड़ी। 5वां, केसरिया स्तूप। यह बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में है। केसरिया स्तूप भगवान बुद्ध को समर्पित है। इसका निर्माण 200 ईस्वी से 750 ईस्वी के बीच हुआ है। इस स्तूप की ऊंचाई 104 फीट है, जो विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप है। छठा, गांधी सेतु। महात्मा गांधी सेतु पटना से वैशाली जिला को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर उत्तर दक्षिण की दिशा में बना एक पुल है। यह दुनिया की सबसे लंबा एक ही नदी पर बना सड़क पुल है। इसकी लंबाई 5750 मीटर है। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन मई 1982 में किया था। 7वां, नगर किला। महाराजा श्री रामेश्वर सिंह द्वारा निर्मित नगर का किला नौलखा महल के नाम से प्रसिद्ध है। वर्ष 1934 ईस्वी में
आए भयंकर भूकंप के कारण किले का जबरदस्त विनाश का सामना करना पड़ा था। तब से यह शानदार संरचना, जो कभी शाही परिवार का निवास स्थान हुआ करते थे, अब वहाँ एक खंडहर की तरह खड़ी है। 8वां कुम्हार पार्क। कुम्हार पार्क पटना जंक्शन से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बिहार के गौरवशाली अतीत का प्रतीक चिन्ह कुम्हार पार्क है, जो कि विश्व प्रसिद्ध मौर्यकालीन इतिहास का गवाह बताया है। 9वां गांधी मैदान। गांधी मैदान बिहार की राजधानी पटना में स्थित है। प्रख्यात और ऐतिहासिक मैदान है। यहाँ पर महात्मा गांधी का विश्व भर में सबसे लंबी प्रतिमा स्थापित है, जिसकी ऊंचाई 70 फुट है। इस मैदान की त्रिज्या 2.5 किलोमीटर है और इसकी एरिया लगभग 62 एकड़ में फैली हुई है। 10वां नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार की राजधानी पटना से करीबन 95 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नालंदा वास्तुशिल्प का एक अद्भुत नमूना माना जाता है। इसे नालंदा पर्यटन द्वारा अच्छी तरह से संरक्षित किया गया है। यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शुमार यह जगह चीन भारत में शिक्षा का एक मुख्य केंद्र था। नालंदा के समृद्ध अतीत को इस तथ्य से निश्चित किया जा सकता है कि यहाँ तिब्बत, चीन, टर्की, ग्रीस और ईरान के अतिरिक्त और भी दूर के स्थानों से लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे। यह विश्व के पहले आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक है। यहाँ पर एक समय 2000 शिक्षक और 10,000 विद्यार्थी रहते थे, जो यहाँ पढ़ने आते थे। वर्ष 1951 में बिहार सरकार ने पाली और बौद्ध धर्म के समकालीन केंद्र नवा नालंदा महावीर, नई नालंदा महावीर की स्थापना की और वर्ष 2006 में नालंदा को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। 11वां शांति स्तूप राजगीर। शांति स्तूप राजगीर। शांति स्तूप राजगीर नालंदा जिले में शांति पैगोडा बिहार में प्रमुख आकर्षणों में से एक है, जो पूरे विश्व के लोगों को आकर्षित करता है। प्राचीन समय में मगध राजवंश की पहली राजधानी रह चुका राजगीर बाद में मौर्य साम्राज्य बन गया था। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के अनुयायी के लिए यह क्षेत्र महत्वपूर्ण है। माना जाता है यहाँ स्थित विश्व शांति स्तूप एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्तंभ है। यह परमात्मा के रूप में अपनी शांति के आकर्षण को लिए 400 मीटर की ऊंचाई पर रणगीर पहाड़ी के उच्चतम बिंदु पर स्थित है। स्तूप बुद्ध की 4 स्वर्ण प्रतिमाओं को स्थापित करते हुए विश्व शांति के प्रतीक सफ़ेद संगमरमर पत्थर से बना है। यहाँ रोपवे के माध्यम से पहुँचा जा सकता है। 12वां शेरशाह सूरी मकबरा। शेरशाह सूरी के नाम से तो सभी वाकिफ हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शक्तिशाली सम्राट शेरशाह सूरी बिहार के पठान थे।
उत्तर भारत में मुगलों को हराने के बाद वह सूरी साम्राज्य की नींव रखी, लेकिन दुर्भाग्य से कलीनगर के किले के पास एक बंदूक विस्फोट में उनकी मृत्यु हो गई। सहस्राम में शेर शाह सूरी का शानदार मकबरा बना हुआ है। कहा जाता है कि उसे स्वयं शेर शाह सूरी ने अपने जीवन काल में बनवाया था। यह अपने समय की कला का श्रेष्ठतम नमूना है। एक विशाल झील के मध्य उठे हुए चबूतरे पर बना यह मकबरा उसके व्यक्तित्व का प्रतीक है। इसे उत्तर भारत की श्रेष्ठ इमारतों में से एक कहा गया है। उस पर हिंदू और इस्लामी कला का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। 13वां अशोक स्तंभ वैशाली। विभिन्न भारतीय स्थानों में फैले स्तंभों की श्रृंखला में से एक अशोक स्तंभ वैशाली बिहार में स्थित है। सम्राट अशोक ने इन सभी सिद्धांतों को एक खंभे पर उत्कीर्ण करवाया और इस प्रकार भगवान बौद्ध और बौद्ध धर्म को श्रद्धा और भक्ति समर्पित की। यह कोल्हवा में स्थित है और उच्च गुणवत्ता के एक पत्थर पर बना हुआ है। यह पत्थर लाल पत्थर जो ऊंचाई में 18.3 मीटर ऊंचा है। स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल चित्र बना है। यह स्तंभ आज भी सुरक्षित और बरकरार है। यहाँ पास में ही एक छोटा सा टैंक स्थित है जिसे रामकुंड टैंक कहा जाता है। 14वां बुद्ध प्रतिमा। यह विशालकाय बुद्ध प्रतिमा बौद्ध तीर्थ और पर्यटन मार्गों में से एक बोध गया बिहार भारत में है। यह बौद्ध मूर्ति ध्यान मुद्रा में 25 मीटर यानी 82 फुट ऊंची खुली हवा में एक कमल पर विराजमान है। यह बुद्ध प्रतिमा पूरा करने के लिए 12,000 राजमिस्त्रियों को 7 साल लग गए थे। यह प्रतिमा बलुआ पत्थर ब्लॉक और लाल ग्रेनाइट का एक मिश्रण है। यह स्तंभ सबसे बड़ा भारत में बनाया गया है और 14वें ढलाई लामा ने 18 नवंबर 1989 को पवित्र किया गया था। बुद्ध मूर्ति के लिए नींव पत्थर 1982 में रखा गया था। 15वां पटना साहिब गुरुद्वारा। यह स्थान सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान तथा गुरु नानक देव के साथ ही गुरु तेग बहादुर सिंह की पवित्र यात्राओं से जुड़ा है। आनंदपुर जाने से पूर्व गुरु गोविंद सिंह के प्रारंभिक वर्ष यही व्यतीत हुए। यह गुरुद्वारा सिखों के 5वें पवित्र तख्त में से एक है। भारत और पाकिस्तान में कई ऐतिहासिक गुरुद्वारे की तरह इस गुरुद्वारा को महाराजा रणजीत सिंह द्वारा बनाया गया था। 16वां विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला भारत का एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला दोनों पाल राजवंश के राजकाल में शिक्षा के लिए जगत प्रसिद्ध थे। वर्तमान समय में बिहार के भागलपुर जिले का अतिनचक गांव वही है जहां विक्रमशिला थी।
उसकी स्थान 7वीं शताब्दी में पाल राजा धर्मपाल ने की थी। प्रसिद्ध पंडित अतिश दीपंकर यहीं दीक्षण करते थे। यहाँ पर लगभग 160 विहार थे, जिनमें अनेक विशाल प्रकोष्ठ बने हुए थे। विद्यालय में 100 शिक्षक की व्यवस्था थी। नालंदा की भांति विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी बौद्ध संसार में सर्वत्र सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। इस महाविद्यालय के अनेक सुप्रसिद्ध विद्वानों में दीपांकर श्री ज्ञान अतिश प्रमुख थे। ये उदंतपुरी के विद्यालय के छात्र थे और विक्रमशिला के आचार्य 11वीं शताब्दी में तिब्बत के राजा के निमंत्रण पर ये कहाँ पर गए थे। तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता है। मान्यता है कि बख्तियार खिलजी नामक मुस्लिम आक्रमणकारी ने सन 1993 के आसपास उसे नष्ट कर दिया था। बिहार के पहनावा पारंपरिक वेशभूषा जो बढ़ाती है बिहार की शान। अन्य राज्यों की तरह बिहार की भी अपनी पारंपरिक वेशभूषा है। बात चाहे दरभंगा की करे या अन्य जिले की, यहाँ के लोगों द्वारा खास मौके पर पहने जाने वाले पारंपरिक परिधान हमेशा आकर्षण लगते हैं। देश भर में तेजी से फैलते पश्चिम तौर तरीके से जुड़े पहनावों के बावजूद बिहार की अपनी पारंपरिक वेशभूषा का कोई जवाब नहीं है। यहाँ पर्व त्योहारों में लोग अपनी पारंपरिक वेशभूषा में रहना पसंद करते हैं। भाई बहन का प्रसिद्ध त्यौहार रक्षाबंधन एवं भैया दूज में बहनें आमतौर पर लहंगे में नज़र आती है, वहीं भाई पजामा कुर्ता या धोती कुर्ता में नज़र आते हैं। लोक आस्था का महापर्व छठ में महिला वर्ती चुनरी साड़ी पहनती है, हालांकि पुरुष वर्ती धोती व बनियान पहनकर छठ माता की आराधना करते हैं। सुहागनों का प्रमुख त्यौहार तीज में महिला अपने हाथों में मेहंदी जरूर लगवाती है। चाहे दीपावली का त्यौहार हो चाहे होली का, लोग अपनी पारंपरिक वेशभूषा में ही नज़र आते हैं। शादी ब्याह में तो यहाँ की मिथिलांचल का अलग पहनावा। मिथिलांचल की पहनावा वहाँ के परिधानों में से होती है। वहाँ के पहनावे लोगों को खूब भाते हैं। उनके पहनावों में सिर पर पाग एवं धोती कुर्ता के साथ गमछा भी शामिल रहता है। मिथिलांचल में शादी के रस्म के दौरान वर को धोती कुर्ता पहनाने का प्राचीन रिवाज रहा है। बिहार के प्रमुख पर्व, पहला नंबर छठ पूजा। लगभग सभी भारतीय सूर्यदेव की पूजा करते हैं, किंतु बिहार में सूर्यदेव की पूजा छठ पूजा के रूप में मनाया जाता है। छठ पूजा एकमात्र अवसर है जहां डूबते हुए सूर्य को पूजा किया जाता है। छठ पूजा बिहार का गौरव माना जाता है। यह त्यौहार साल में 2 बार मनाया जाता है। पहला जो कि मार्च के महीने में मनाया जाता है, जिसे हम चैत छठ पूजा कहते हैं। दूसरा
जो कि नवंबर महीना में मनाया जाता है, जिसे हम कार्तिक छठ पूजा कहते हैं। लोग अपार विश्वास के साथ इस त्यौहार में सूर्यदेव और छठी मैया के सम्मान में दिल को छू लेने वाले स्थानीय लोकगीत आपको हर एक नुक्कड़ चौराहे पे सुनने को मिलता है और गीत के मिठास इस त्यौहार की पवित्रता को व्यक्त करता है। इस त्यौहार में महिलाएं परिवार व समाज की भलाई के लिए 2 दिन की उपवास करती है। वास्तविक यह हिंदुओं का त्यौहार है, किंतु कुछ मुस्लिम भी इस त्योहारों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। दूसरा, सामा चकेवा। सामा चकेवा सर्दियों के मौसम के दौरान सामा और चकेवा नामक पंछियां हिमालय से मैदान की ओर विस्थापित करते हैं। उन्हीं पक्षियों के आगमन के अवसर पर सामा चकेवा का त्यौहार मनाया जाता है। यह उत्सव मुख्यतः मिथिला में मनाया जाता है। यह त्यौहार भाई और बहन के रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए समर्पित माना जाता है। तीसरा, रामनवमी। यह हिंदुओं का त्यौहार है जो कि पूरे भारत देश में बड़े ही उत्साह और पवित्रता के साथ मनाया जाता है। यह पर्व भगवान श्री राम जी के जन्मदिन के शुभ अवसर के रूप में मनाया जाता है। लोग रामनवमी के अवसर पर भगवान श्री राम के आदर में उपवास व पूजा अर्पण करते हैं। चौथा, मकर संक्रांति। मकर संक्रांति यह त्यौहार तिल संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। लोगों का विश्वास है कि मकर संक्रांति के दिन से दिन लंबा और सूर्य के रोशनी में गर्माहट बढ़ने लगती है, इसलिए मकर संक्रांति को गर्मी के मौसम के आगमन का प्रतीक माना जाता है। यह उत्सव हर एक साल 14 जनवरी को मनाया जाता है। पाँचवा, बिहुला। बिहुला पूर्वी बिहार का प्रमुख त्यौहार है। वास्तविक यह बिहार के भागलपुर जिला का बड़ा ही प्रसिद्ध त्यौहार है। इस उत्सव में लोग अपने परिवार के कल्याण के लिए देवी मनसा से प्रार्थना करते हैं। छठा, मधुश्रावणी। यह त्यौहार पूरे मिथिलांचल में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस त्यौहार में नव विवाहित महिलाएं हिस्सा लेती हैं। यह त्यौहार हमें धर्म और परंपरा को एक साथ बुनना सिखाता है। सातवां, दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा का पर्व हिंदू देवी दुर्गा की बुराई की प्रतीक राक्षस महिषासुर पर विजय के रूप में मनाया जाता है। अतः दुर्गा पूजा का पर्व बुराई पर भलाई की विजय के रूप में भी मनाया जाता है। दुर्गा पूजा भारतीय राज्यों असम, बिहार, झारखंड, मणिपुर, ओडिशा, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में व्यापक रूप से मनाया जाता है, जहां इस 5 दिन की वार्षिक छुट्टियां रहती है। बंगाली हिंदू और असमी हिंदुओं का बाहुल्य वाले क्षेत्रों पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा में यह वर्ष का सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है। यह न केवल सबसे बड़ा हिंदू उत्सव है, बल्कि यह बंगाली हिंदू समाज में सामाजिक, सांस्कृतिक
रूप से सबसे महत्वपूर्ण उत्सव भी है। पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त दुर्गा पूजा का उत्सव दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल में भी मनाया जाता है। दुर्गा पूजा का उत्सव 91% हिंदू आबादी वाले नेपाल और 8% हिंदू आबादी वाले बांग्लादेश में भी बड़े त्योहारों के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान में विभिन्न प्रवासी, असमी और बंगाली सांस्कृतिक संगठन संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, सिंगापुर और कुवैत सहित विभिन्न देशों में आयोजित करवाते हैं। वर्ष 2006 में ब्रिटिश संग्रहालय में विश्ववाल दुर्गा पूजा का उत्सव आयोजित किया गया। दुर्गा पूजा की व्याख्यात ब्रिटिश राज में बंगाल और भूतपूर्व असम में धीरे धीरे बड़ी हिंदू धार्मिकों ने दुर्गा को भारत में पहचान दिलाई और उसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतीक भी बनाए। 8वां दीपावली के ऐतिहासिक महत्व। पंजाब में जन्मे स्वामी राम तीर्थ का जन्म व महाप्राण दोनों दीपावली के दिन ही हुआ। उन्होंने दीपावली के दिन गंगा तट पर स्नान करते समय ओम कहते हुए समाधि ले ली। महर्षि दयानंद ने भारतीय संस्कृति के महान जनक बनकर दीपावली के दिन अजमेर के निकट अवसान लिया। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। दीन-ए-इलाही के प्रवर्तक मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में दौलत खाने के सामने 40 गज ऊंचे बांस पर एक बड़ा आकाशदीप दीपावली के दिन लटकाया जाता था। बादशाह जहांगीर भी दीपावली धूमधाम से मनाते थे। मुगल वंश के अंतिम सम्राट बहादुर शाह जफर दीपावली को त्यौहार के रूप में मनाते थे और इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में वे भाग लेते थे। शाह आलम द्वितीय के समय में समूचे शाही महल को दीपों से सजाया जाता था एवं लाल किलों में आयोजित कार्यक्रमों में हिंदू मुस्लिम दोनों भाग लेते थे। और सिखों के लिए भी दीपावली महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन ही अमृतसर में 1577 ईस्वी में स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास हुआ था और उसके अलावा 1619 ईस्वी में दिवाली के दिन सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह जी को जेल से रिहा किया गया था। इसी ही दिन भारत में एक प्रमुख खरीदारी की अवधि का प्रतीक है। उपभोक्ता खरीदारी और आर्थिक गतिविधियों के संदर्भ में दीपावली पश्चिम में क्रिसमस के बराबर है। यह पर्व नए कपड़े, घर के सामान, उपहार, सोने और अन्य बड़ी खरीदारी का समय होता है। इस त्यौहार पर खर्च और खरीदारी को शुभ माना जाता है क्योंकि लक्ष्मी को धन, समृद्धि और निवेश की देवी माना जाता है। दीपावली भारत में सोने और गहने की खरीदारी का सबसे बड़ा सीजन है।
मिठाई, कैलेंडर और अति शब्दबाजी की खरीदारी भी इसी दौरान अपने चरम सीमा पर आती है। प्रत्येक वर्ष दीपावली के दौरान 5,000 करोड़ रुपये के पटाखे आदि खपत होती है, जो नहीं करना चाहिए। 9वां, भैया दूज। भैया दूज की धार्मिक महत्व। भैया दूज धर्म ग्रंथों के अनुसार कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन यमुना ने अपने भाई यम को आदर सत्कार स्वरूप वरदान प्राप्त किया था, जिस वजह से भैया दूज को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। आदर असल यमराज के अवर अनुसार जो व्यक्ति इस दिन यमुना में स्नान करके यम का पूजन करेगा, मृत्यु के पश्चात उसे यमलोक में नहीं जाना पड़ेगा। वही सूर्य की पुत्री यमुना समस्त कष्टों का निवारण करने वाली देवी स्वरूपा मानी गई है। इस कारण यम द्वितीया के दिन यमुना नदी में स्नान करने और यमुना व यमराज की पूजा करने का विशेष महत्व है। इस दिन बहन अपने भाई को तिलक कर उसकी लंबी उम्र के लिए हाथ जोड़कर यमराज से प्रार्थना भी करती है। पुराणों के अनुसार इस दिन की गई पूजा से यमराज प्रसन्न होकर मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। 10वां, गणेश चतुर्थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र गणेश का जन्म जिस दिन हुआ था, उस दिन भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी थी। इसलिए उस दिन को गणेश चतुर्थी और विनायक चतुर्थी नाम दिया गया। उनके पूजन से घर में सुख, समृद्धि और वृद्धि आती है। शिव पुराण में भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश का जन्मदिन बताया गया है, जबकि गणेश पुराण के मत से यह गणेशोत्सव भाद्र पक्ष शुक्ल चतुर्थी को हुआ था। भगवान गणेश को सभी संकटों को हरने वाले और सभी बाधाओं को दूर करने वाला देवता माना गया है। भाद्र मास को शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हर साल गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। गणेश चतुर्थी का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र गणेश जी को समर्पित होता है। इस दिन घर घर में गणेश जी बैठाए जाते हैं। घरों के अलावा जगह जगह पर पंडाल सजाए जाते हैं। इसके बाद 11वें दिन बप्पा को पूरे गाजे बाजे के साथ विदा कर दिया जाता है, यानी मूर्ति विसर्जन कर दिया जाता है। गणेश भगवान को विदाई देने के साथ ही भक्त अगले साल उनकी जल्दी आने की कामना करते हैं। आज हमारा देश में कोरोना के कारण आज हमारा देश पूरे विश्व और भी कई देश पूरा ग्रस्त है, जिससे हमारे देश के किसी भी व्यक्ति को कोरोना पकड़ लेता है, उसे डिमोराइज कर देता है, जिससे हमारे देश के
नागरिक को अपनी जान गंवानी पड़ती है। कोरोना से लड़ने के लिए एक उपाय है, जो शरीर अपनी फिटनेस रखेगा और शरीर तंदुरुस्त रखेगा। जैसे आप अपने शरीर के अंदर से फिजिकली, बाहर की फिजिकली को पूरे फिट रखेंगे तो आपको कोरोना से लड़ने की ताकत रहेगा, जिससे आपको योगा से मिलेगा। योगा से आपका सेहत फिजिकली फिट रहेगा और योगा बहुत ही शरीर के लिए लाभदायक है। अगर शरीर फिट रहेगा तो कोरोना आपसे लड़ नहीं पाएंगे, जिससे आप पूरे फिट रहेंगे। और कोरोना से बचने की एक उपाय यही है, आप योगा कीजिए। पूरा देश योगा कर रहा है, आप भी कीजिए। पूरा देश फिजिकल से फिट रहेगा तो कोरोना से लड़ने की ताकत बनेगा, जिससे हमारे देश के नागरिक स्वस्थ रहेंगे। मेरा वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। मैं रॉबिन्स कुमार सिंह, DS कॉलेज कटिहार 35 बटालियन पूर्णिया। हम आप लोगों को आज कल्चर, हेरिटेज, फेस्टिवल और अन्य बातों को हम आप लोगों को समझाए थे, जो कि आप लोग समझ गए होंगे। इसी ही बातों को आप लोग देखते हुए आप मेरा वीडियो को पसंद किए होंगे। तो हम इन बातों को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।